नमस्कार दर्शक, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत तुरसा चाय बागान क्षेत्र में करीबन 476 घर बनाया जा रहा है, जो कि बनकर तैयार होने के कगार में है। प्राप्त जानकारी अनुसार कितने मजदूरों को घर का पट्टा देना आरंभ कर दिया गया है। परंतु यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि कई ऐसे मजदूर भी हैं जो इस चाय बागान में वर्षों से काम कर रहे थे, जो कि कुछ वर्ष पहले ही चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रहे घर कंप्लीट होने से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। उन मजदूरों के घर का हाल बदहाली में है। क्या ऐसे व्यक्तियों को, जो कि बरसों से इस चाय बागान क्षेत्र में काम करके अपना आधा जीवन व्यतीत कर चुके हैं, उनको इस चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बनने वाले घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह एक प्रश्न बना हुआ है। इस विषय में उन मजदूरों से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ना ही उनका नाम दर्ज किया गया है और ना ही उनको घर देने के बाद कहा गया है। उन लोगों के घर ढहने की अवस्था में है, स्थिति खराब बना हुआ है। अगर ऐसे व्यक्तियों को चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रही घर नहीं मिलता है तो कैसे व्यक्तियों को यह घर मिलेगा, यह एक प्रश्न बना हुआ है। क्या खाली फिलहाल में जो काम कर रहे हैं उन मजदूरों को ही मिलेगा कि जो बरसों से काम कर रहे थे, जो रिटायर हो चुके हैं, जिसके घर के व्यक्ति अभी बागान में काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी मिलेगा? यह प्रश्न का जवाब अधिकारियों को, जनता को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि कितने बागान क्षेत्र में रहने वाले जो कि पहले काम किया करते थे, वे भी आस लगाकर बैठे हुए हैं कि सरकार उनको भी घर देगी। यह भी प्रश्न बना हुआ है, कल के दिन में चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रहे घरों में क्या चाय बागान के सभी मजदूर आकर रहेंगे? क्योंकि देखा जा सकता है कि सभी घर आसपास में ही जुड़े हुए हैं और सभी घर में छोटी छोटी रूम है, जो कि घर के 3 सदस्यों से ज्यादा लोग नहीं समाहित हो सकते हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि घर सभी आसपास होने के कारणवश संभावना यह है कि कल के दिन में दिन रात का झगड़ा सृष्टि भी हो सकता है। क्या बागान में काम कर रहे सभी मजदूर अपने पुराने जमीन, घर और जितने भी साग सब्जियां एवं फूल वगैरह लगाए हुए हैं, वह सब छोड़कर सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रहे घरों में आकर रहेंगे? ज्यादातर मजदूरों का कहना है वे लोग अपने पुराने घर जमीन को छोड़कर चाय सुंदरी के प्रकल्प के तहत बन रहे घरों में रहने नहीं जाएंगे। अगर चाय मजदूर अपने पुराने घर को छोड़कर चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रहे घरों में रहने नहीं आते हैं, तो सरकार चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रहे घरों का क्या करेगी, यह भी एक प्रश्न बना हुआ है। एवं चाय बागान के मजदूरों का कहना है, यदि सरकार उनके पुराने ही वास स्थान पर घर बना देती और उनके पूरा नहीं जमीन का पट्टा दे देती तो उनके लिए बढ़िया रहता। परंतु सरकार ऐसा नहीं कर रही है और चाय सुंदरी प्रकल्प के तहत बन रहे उन छोटे छोटे घरों का पट्टा दिया जा रहा है, जो कि चाय मजदूर नाखुश दिखे जा सकते हैं। क्या यह बन रही घर सरकार द्वारा चाय मजदूरों के लिए ही बनाया गया है या फिर किसी और के लिए बनाया गया है, यह भी प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। अगर सरकार सचमुच चाय मजदूरों का भला चाहती तो उनको उन्हीं के वास स्थान पर घर निर्माण करके दे देती और उन्हीं के पुराने जमीनों का पट्टा देती, तो चाय मजदूरों का हित का कार्य होता। यही बगान क्षेत्रको तुर्सा क्षेत्रको बगान लाइनमा यहाँ काम गर्नुभयो कति वर्ष? म काम गरेको त भयो 37-38 वर्ष भयो। सुन्दरी चाय प्रकल्पको तहतमा बन्ने घर आयो, नाम आएको छ? लिस्ट पाउनुभयो? लिस्ट पट्टा पायो। पट्टा पाउनुभयो? त्यो क्षेत्रमा जुन चाहिँ घर बनाइदिएछ है, तपाईँलाई थाहा छ? यदि त्यो घरहरू तपाईँहरूकै क्षेत्रमा जाने बसोबास गर्नुहुन्थ्यो, त्यहीँनिर पाएको थियो भने कतिको सुविधा हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई? धेरै सुविधा हुन्थ्यो नि। भनेपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँभन्दा आफ्नो क्षेत्रमै पाएको उयो हुन्थ्यो होइन? त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, किनभने हाम्रोमा 9-10 जना परिवार छ भने त्यहाँ नयाँ घरमा 3 जनाको परिवारको जग्गा छ। त्यो हाम्रो 7 जना परिवार चाहिँ कहाँ लाने हो? त्यो पनि त एउटा प्रश्नको। घर कत्रो छ त त्यहाँनिर? घर अब सानो सानो कोठा भएको घर छ। सानो कोठा भएको घर छ है? तपाईँहरूको जस्तो त्यहाँनिर तपाईँहरूले पट्टा पाउनुभयो भन्नुहुँदैछ है? यदि तपाईँहरूको बसेको जमिनको पट्टा पाएको थियो भने त्यो जरुरी थियो कि त्यो जरुरी थियो त पाउनु पर्ने? जरुरी चाहिँ हामी बसेको ठाउँको चाहिँ पाउनु पर्ने थियो, तर अब नपाएर चाहिँ उतापट्टिको दिएको छ। भोलिको दिनमा सरकारले यदि त्यहाँबाट हट्नु भन्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ मुसिबत आइरहेको छ। आइरहेछ है? हजुर। केही भनेको छैन? त्यो चाहिँ अब किनभनेदेखि हाम्रो घर छोडेर त्यो घरमा चाहिँ हामी जानु सक्दैन। बरु त्यो बनाएको घर छोडिदिने हो, तर हाम्रो घर हामी आफ्नो लिने हो है? हजुरको नाम के हो? मेरो साइला थापा हो। ये तुरसा बगान क्षेत्र है? भैया आपका घर है क्या ये? हाँ, आपका हमारा घर है। आपका घर है ना?
ये कौन सा बगान पड़ता है? तुरसा बगान। तुरसा बगान क्षेत्र में। आपका घर का कोई है क्या बगान में काम करने वाला? बीबी। बीवी है। हाँ। कब से काम कर रही है? अभी 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। जो सुंदरी चाय प्रकल्प के तहत में घर मिल रहा है ना, वो घर में आप लोग का नाम आया है क्या? इसको तो नहीं मालूम, बुढ़ी को पूछना पड़ेगा। को मिसेस नहीं बताया कि आप लोग का नाम लगा है, ये सब नहीं बताया? वो तो नहीं बता। फलाकट्टा गए थी आपकी मिसेस, वो पट्टा दे रहा था? हाँ, मिसेस। मिसेस गई थी। बगान में काम करते 10 वर्ष हो गया ना। हाँ। कुछ सहूलियत मिला? चलिए। कुछ सुविधा, सरकारी सुविधा वगैरह मिला है? कोई तो सरकारी सुविधा तो नहीं मिला है। नहीं मिला ना। आपका नाम क्या है? गुलाब नगर से। आपका मिसेस का नाम? सुखमेत नगर से। ये तुरसा चाय बगान में काम कर रहे हैं ना। तुरसा चाय बगान। इस जगह को क्या कहा जाता है? इस जगह का नाम क्या है? 3 नंबर। 3 नंबर। आपका घर का परिस्थिति देखने से कमजोर लगता है। आप क्या करते हो काम? ऐसे टुकटाक लेबर काम करते हो ना। इधर उधर। अगर आप लोग को सरकार द्वारा सुंदरी चाय प्रकल्प का तहत का जो घर दिया जा रहा है, अगर वहाँ देती है तो आप लोग वहाँ पर जाओगे? जो बगान में घर दे रहा है वहाँ पर जाओगे? वहाँ तो कोई छोटा छोटा रूम है, कहाँ हटेगा। अगर वही घर यहाँ पर आप लोग का मिल जाता तो? वो घर यहाँ पर मिल जाता तो? मिल जाने से तो अच्छे रहा। अच्छा रहता ना। आपका यहाँ पर जमीन वगैरह है? नहीं, इतने से है। इतना ही है। इतने से। तो वहाँ से तो बड़ा ही है ना। हाँ, वहाँ से बड़ा है। वहाँ से बड़ा है ना। अगर आप लोग को यहीं मिल जाता तो अच्छा होता ना। दीदी, इस घर का कौन सदस्य बगान में काम करता है? बड़ा भैया आ रही है, मम्मी। मम्मी काम करती है। बड़ा भैया अभी काम कर रहे हैं। मम्मी रिटायर कब हुई? अभी 1-1.5 साल हुए। 1-1.5 साल। हाँ, बड़ा भैया अभी काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। हाँ। मम्मी की जगह में नहीं, अलग है। अलग है ना। ये चाय सुंदरी के तहत में जो घर बनाया गया है, वे घर आप लोग को मिला है? हाँ, नहीं मिला है। नाम लिस्ट किया है? कुछ भी मालूम नहीं है हमको। नहीं, परिजन से, भैया से, माँ से ये मालूम नहीं हुआ? कुछ बोला ही नहीं है। बोला ही नहीं है ना। फलाकटा गए थे? नहीं। कोई नहीं गया ना। कब रिटायर हुई माँ? अभी तो अभी 1-1.5 साल हुआ। 1-1.5 साल हुआ ना। बागान बंद हुआ है ना, हाँ, तभी हुआ है। और जब बगान बंद था तब से हुआ ना। हाँ। तो घर वगैरह तो कुछ मिला ही नहीं। सरकारी सहूलियत कुछ मिला है? नहीं, नहीं मिला है ना। माँ का नाम क्या है? इसका नाम शांति उराव। शांति उराव। आंटी, आपका नाम क्या है? बिंदु ग्वाला। हाँ, बिंदु ग्वाला। बिंदु ग्वाला। बिंदु ग्वाला। बिंदु ग्वाला। बगान में से रिटायर हुआ कितना वर्ष हो गया? बगान से रिटायर हुआ कितना वर्ष? 2 साल। 2 साल हो रहा है ना। चाय सुंदरी में जो घर बन रहा है, आपका नाम में घर आया है? ना, हाँ, नहीं आया ना। पहले नाम जब उठाया था, नाम आपका नाम उठाया? कहाँ पर? वहाँ पर जो घर बन रहा था नाम लिस्ट किया था, जो जिसका नाम उठाया, आपका भी नाम उठाया है? नहीं उठाया ना। चिट्ठा नहीं पाया यहाँ पर। नहीं पाया। नहीं पाया ना। इसलिए हम लोग नहीं गए वहाँ कहाँ नहीं गया? मीटिंग में। मीटिंग फलाकटा में नहीं गया। बगान ये गया था, सब का टोकन दिया चिट्ठा, हम लोग को नहीं पाया। आप कौन सा बगान में काम करते थे? तुरसा। तुरसा बगान में। ये कौन सा क्षेत्र है? ये इस जगह का नाम क्या है? जगह 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? तुरसा बगान ना। तुरसा टी बगल। बगान छोड़ा हुआ कितना वर्ष हो गया? 2 साल। 2 साल हुआ। करीबन 3 वर्ष पहले ही घर आरंभ हुआ था, बनना शुरू हुआ था। तब भी आपका नाम नहीं उठाया ना। और कोई काम करता है आपका यहाँ से बगान में? नहीं दिया है, नहीं काम नहीं दिया ना। कौन कौन है घर में? घर में अभी बाहर में 4 जन है नहीं कि 2 जन। आपका घर में कौन कौन है? बेटी तो घर होला। नहीं, आपका अभी 2 बेटा है। 2 बेटा है। क्या काम करता है? बाहर में जाता है। बाहर में काम कर रहा है। उन लोग को बगान में काम नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला ना। सरकारी कुछ सहूलियत मिला है? नहीं मिला। आपका श्रीमान का नाम? हस्बैंड का, बूढ़ा का नाम? सुरेश वाला। अभी है या गुजर गए? मर गया ना। कितना वर्ष? बहुत साल हो गए ना। कुन चाहिँ बगानमा काम गर्नु? सुन्दरी चाय प्रकल्पको पाउने घर पायो? हाम्रो पट्टा पाएको छ, घर त दिएको छैन। घरको चाबी दिन्छु भनेको ममता बहिनीले। घरको चाबी दिन्छु भनेको छ। कतिजना परिवार अँट्छ त्यहाँनिर? अब सानो कोठा छ, कतिजना भन्नु अब गएर हेर्नु भयो? कति जस्तो अँट्छ?
यही सानो परिवार, सानो परिवार हुन्छ। दुईजना मात्रै 2जना। बुढाबुढी तपाईँ यहाँ बगानमा काम गर्नुभयो कति वर्ष भयो? मेरो 11 वर्ष। 11 वर्ष भयो है। अनि जुन चाहिँ बगानमा घर बनिँदैछ तपाईँहरू यहाँको जमिन जो छ यहाँ बसोबास गर्ने यो जमिन के गर्नु भनेको छ? यो जमिन के गर्छ अहिले त? खोइ अहिलेसम्म त हामीलाई केही थाहा छैन। केही छैन। अब पछाडि के गर्ने हो अहिलेसम्म त हामीलाई केही थाहा छैन। मान्छेको अफवाह छ उठाउँछ भनेर अब त्यति सजिलो त मुख्यमन्त्रीले पनि उठाउनु त सक्नु हुँदैन, त्यत्रो सजिलो त गर्ने होइन। तर अब मान्छेहरूको अफवाह चाहिँ त्यस्तो अफवाहमा जानु हुँदैन हो। अब अफवाहमा जानु हुँदैन। अब दिदीले राम्रै गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। हाम्रो नानीहरूको लागि पनि साइकलहरू दिएर पैसा हालिदिएर 10 क्लास पढ्नेहरूलाई 18 वर्ष पार हुनेहरूलाई दिइराख्नु भएको छ, राम्रै गरिराख्नु छ। त्यो पनि अब राम्रै हुन्छ होला। तपाईँ यहाँ छोडेर उहाँ गएर बस्नु सक्नुहुन्छ? नजाने। यदि त्यो घर यहीँनिर दिएको थियो भने त्यो दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, झन् सुविधा हुन्थ्यो। बगानमा काम गर्ने सबैले घर पायो? कतिजनाले पट्टा पाएको छैन, जतिजनाको पट्टा अब कति नयाँ निक्लिनेहरूले पनि पाउँछ भने चाहिँ पाएको छैन। अन्त आधीले चाहिँ पाएको छ, आधीले पाएको छैन। अन्त जहाँनिर पट्टा लिनु गएको थियो हामी उहाँ खोलाकट्टा, त्यहाँनिर चाहिँ अब कतिजनाले बेसी भिडाभिड भएर चाहिँ छोडेर पनि आएको छ। पट्टा दिन्छ, यहाँको दादाहरूले भन्नुहुन्थ्यो दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। कहिले बाँडियो पट्टा? कति महिना भयो होला यो हाम्रो बगान यही वर्ष हो? हजुर यही वर्ष पाउनुभयो। यदि तपाईँहरूको क्षेत्रमा त्यो घरहरू निर्माण गरिदिएको थियो है तपाईँहरूलाई यहाँनिर त्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको घरहरू छ अवस्था खराबहरू भएको बगान त्यो हामीलाई त्यो घर नबनाएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो एकाउन्टमा पैसा हालिदिएको भए चाहिँ मुख्यमन्त्रीले पैसा हालिदिएको भए चाहिँ हाम्रो राम्रो हुने थियो। के अरे घरहरू त्यही आफ्नो रिपेयरिङ गरेर हाम्रो यहाँ क्वार्टरै हो, यो हाम्रो 3 नम्बर लाइन क्वार्टरै छ, सबैजनालाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो अहिले घर बनाएर चाहिँ अब एउटा घरमा 2टा छोरा हुनेहरूलाई त सजिलै हुन्छ, तर एउटै छोरा भएको भएर त असुविधै हुन्छ। र पनि अब दिदीले दिएको त अब थाप्नै पर्यो, थापेपछि अब के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो त पछाडि नै। तपाईँको त्यो बगानमा करिबन कति जस्तो मानिसहरू काम गर्छन् यहाँनिर तुर्सा बगानमा? यहाँको मान्छेहरूको तलब कम्ती भएर राम्रोसँगले बगान बन्द भएको थियो, चलेन भनेर मान्छेहरू काम छोड्दै कोही आफ्नो प्राइभेट कामको लागि बाहिर गएको छन्। त्यही भनेर यहाँ अहिले बाहिरबाट पनि बिगाहरू ल्याएर चलाउँछ हाम्रो म्यानेजरले। अन्त गाउँको मान्छेहरू पनि जाँदैछन्, राम्रै चल्दैछ। 2 भागा बिगा छ, 2 भागा निजा छ, 2 भागा बिगा छ। अन्त मरतहरू चाहिँ अलिअलि छन्, मरतहरू चाहिँ कम। करिबन कति होला अन्दाजी यता क्षेत्रको काम गर्ने? 700 छन् होला। 700 छन् होला मरत औरत। तपाईँको त्यहाँनिर घर निर्माण भएर उब्जाउ हुने जमिन पनि त घट्यो? केही छैन हो कि होइन? तपाईँको त्यहाँ जुन चाहिँ सुन्दरी चाय प्रकल्पको घर बनेर उब्जाउ हुने जमिन घट्यो। जमिन घटेपछिदेखि लेबर पनि त घट्छ। त्यति पहिले जति लेबर थियो त्यति नै लेबर छन् कि अहिले कम छन् त लेबर त निजा वाला त घटेको छ, पहिलेको भन्दा चाहिँ घटेको छ। बिगा चाहिँ बेसी छ, बेसी भागामा बिगा चल्दैछ, राम्रै चल्दैछ। हाम्रो काम चाहिँ राम्रै भइरहेछ। मतलब अहिले जो हाम्रो म्यानेजर आएर चाहिँ राम्रै चलिरहेछ, जो दिने कुराहरू दिइरहेछ। छाता त्यहाँनिर घर हेर्नुभयो भने तपाईँले आसपासमा वरिपरि घर सबै टाँसेको छ छैन? घर नजिक छ। अल्लो घरको घरमा झगडा पऱ्यो भने पल्लो घरको घरले पनि सुन्ने खालको। हामीलाई तपाईँलाई थाहा छ होला हाम्रो नेपाली आदिवासीहरू बसोबास गर्ने यो क्षेत्रमा मानिस प्रायः जस्तो झोलसिङहरू छन्, रक्सीरम खान्छन्। पल्लो घरमा आएर रम रक्सी खाएर झगडा गर्ने अल्लो घरको लागि डिस्टर्ब हुन्छ, मानिसहरू त्यहाँ बस्नु सक्दैनन्। के तपाईँलाई लाग्छ भोलिको दिनमा यहाँको मानिसहरू लेबरहरू लगायत त्यहाँ राख्दै भने शान्तिसँगले बस्नु सक्छन् होला? झगडा त हुन्छ झगडा त अब त्यो त टाढा घर हुनेहरूको पनि झगडा त हुन्छ, त्यो त पुरा नजिकमा छ घर, झगडा त हुन्छ। वरिपरि नै घर छ हो कि? हजुरको नाम के भन्नुभयो? हिमा छेत्री। हाम्रो त्यो घर चाहिँ दिदीले के भन्छ नि, त्यो घरको बदलीमा चाहिँ तुर्सा टी गार्डनको मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा पैसा हालिदिएको भए चाहिँ त्यो राम्रो हुने थियो। सबैको त आफू दुःख सुख गरेर आफूले सरकारी क्वार्टरै छ, तर सरकारी क्वार्टरमा पनि हाम्रो यो बगानको क्वार्टर छ। यहाँ बगानमा बसोबास गर्नुभएको जमिनको पट्टा पाउनु भयो? हाम्रो यहाँको यो तुर्साको चाहिँ हाम्रो मालिकले नै तिर्दैछ। होइन पट्टा पाउनु पट्टा छैन यहाँको। अब सोच्नुहोस् तपाईँ यत्रो वर्षदेखि यहाँ बसोबास गर्नुभएको जमिनको पट्टा पाउनु भएको छैन, जुन चाहिँ भर्खर बनिँदैछ त्यसको पाउनु हुन्छ। अब त्यो जरुरी थियो कि यो जरुरी थियो? अब यसको जरुरत थियो। हामीलाई त यही जो पुरानो थियो त्यसमै हामीलाई चाहिँ दिएको भए चाहिँ हामी राम्रो हुन्थ्यो। तर अब यसरी तपाईँ पनि कहिले सोध्नु आउनु भएन, हामीले पनि यसरी अब वहीँसम्म कुरा पुऱ्याउनु सक्यौँ न। हामीलाई सोधखोज गाउँमा कसैलाई यसरी सोधेर यसरी हामीले वहाँसम्म मन्त्रीको ठाउँमै पुऱ्याउनु सकेको थियो भने दिदीले पनि केही कुछ गर्नुहुन्थ्यो होला। अब अचानक कहिले यसरी घर बनाएको छैन। अब दुःख हुने एउटै घरमा 2टा छोरा हुनेहरू त तिनीहरू त जान्छन्, अब छँदैन। यो बगान क्षेत्रमा नि घरहरू निर्माण हुँदाखेरि कोही यस्तो बगान एरियामा निरीक्षण सोधेको छैन। यो हामी जस्तो सानो तिनो मान्छेलाई कसैलाई सोधेको, ठुल्ठुलो मान्छेहरूले ठुल्ठुलो गरेर गएको।
सानो मान्छेलाई चाहिँ कसैलाई सोधेको छैन, यो गरिब दुखी मान्छेलाई। तपाईँको अहिले यो घर निर्माण गर्दै सबै त घरमा गएर बस्नु सक्दैन हो भोलिको दिनमा, हो कि होइन? अब नहुने मान्छेहरू त जान्छ नै जान्छ नि, जो छैन, जो अब के कसै न कसै बगानमा काम गर्ने मान्छे यहाँ पनि त जमिन छ, यहाँ पनि त जमिन छ, हो कि पुरा छ। अब भोलिको दिनमा गएर सबै त त्यहाँ बसोबास गर्दैनन् भनेपछिदेखिलाई बगानको मान्छे भोलिको दिनमा सबै बसोबास नगर्दा मान्छेले भाडा चढाउनु पनि हुन्छ, हो कि होइन? उता हाम्रो दिदीले त उता फलाकट्टामा पट्टा दिँदाखेरि त भन्नुभएको छ भत्काउनु पाउँदैन, गर्नु पाउँदैन, अरूलाई दिनु पाउँदैन, आफ्नै घरको अब कोही भने सासू अब जस्तो ससुरा, दुईजना छौँ घरको मान्छे, जानु पाउँछ। दुईजना घरको मान्छे छौँ, यहाँ जरजमिन पुर्खा यहाँ बितायौँ, अब उहाँ गएर बस्नु पर्यो भनेदेखि यो घर छोडेर जानु त अन्त नजाने, त्यो त नजाने। तपाईँहरूलाई त्यहाँ पट्टा त्यहाँ घर दिनुभन्दा यहाँ घर र यहाँ पट्टा दिएको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ दिएको भएको भए चाहिँ हाम्रो त्यसै पनि हामी त मुख्यमन्त्रीलाई हामी एउटा औरत जाति भएर मुख्यमन्त्रीले हामीले यति सब गर्नुभएको छ, हामी धन्यवाद त टक्राउँछौँ नै, दिन्थ्यौँ टक्राउँथ्यौँ होइन, तर पनि हामीलाई ६३ गार्डनको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ घर नबनाएर चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो एकाउन्टमा हालेको पैसा थियो भने झनै हामी बेसी नै धन्यवाद टक्राउने थियौँ। तर त्यहाँ बनाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब नजिकमा घर छ, डबल क्वार्टर भन्दा पनि खत्तम छ, नजिकमा छ, त्यो कति झगडा पर्छ, नाच्ने मान्छेहरू त कति झगडा पर्छ। अब आफ्नो आफ्नो वाल आफ्नो आफ्नो घरको भित्तामा चाहिँ आफ्नो आफ्नो बुढाको या बुढीको फोटो चाहिँ टाँस्दैन भने घर बिर्सिन्छ, त्यस्तो खालको भएको छ अहिले। सबको त एक समानको एक नासको भएको छ, त्यस्तो खालको भएको छ। रुमहरू किचनहरू हेर्नुभयो? सबै थोक राम्रो छ, तर पुरा सानो छ, पुरा सानो छ। बरन्डाहरू छ? सानो बडा छ, बरन्डा पनि सानो छ, सबै थोकमै सानो छ, किचन पनि सानै छ। जस्तो कि त्यहाँ बनाउने एमाउन्ट चाहिँ दिएको थियो ठिकै हुन्छ, त्यहाँ बनाउने एमाउन्ट चाहिँ बगानको काम गर्नेहरूलाई दिएको थियो नि, यहाँ घरको राम्रो उहाँको चाहिँ उहाँ नदिएर चाहिँ यो ६३ गार्डनको मान्छेलाई चाहिँ घर घरमा अब यसरी बगानको काम गर्नेहरूलाई हेरेर अथवा नन वर्करलाई हेरेर पनि बगानको हेरेर खाता हेरेर अथवा नहेरेर पनि त्यसरी एकाउन्टमा पैसा हालेको थियो भने चाहिँ यही घर हाम्रो डबल हुन्थ्यो। हामी मुख्यमन्त्रीलाई सबले घर घरमा आफ्नो आफ्नो घरमा पूजा गरेर बस्ने थियौँ, सबको घरमा एकाउन्टमा पैसा गर्ने थियौँ हामी। हजुरको नाम के पर्यो? हिमा छेत्री।